स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम सुनेंगे होली की कहानी और प्रहलाद की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक समय असुरों का राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप बहुत चतुर था। उसने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि सृष्टि के नियमों के अनुसार कोई भी अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकश्यप ने एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उसे संसार में कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, देवता या राक्षस न मार सके। वह न दिन में मरे, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर के भीतर, न बाहर, और ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप के मन में अहंकार आ गया। उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया और पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए। जो कोई भी भगवान विष्णु का नाम लेता, उसे वह कठोर दंड देता। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे भयभीत हो रहने लगे। समय बीता और हिरण्यकश्यप के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। लेकिन यह देख हिरण्यकश्यप चकित रह गया कि उसका बेटा भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उसने प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे ही भगवान मानो, हिरण्यकश्यप ने कहा। लेकिन प्रहलाद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताश्री, मेरे लिए केवल विष्णु भगवान ही परमेश्वर है। मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर उसे मारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचाई से गिराया, हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन होलिका सुरक्षित रहेगी। साजिश के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। नतीजा यह हुआ कि होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह देखकर पूरे राज्य अचंभित रह गया। लोग समझ गए कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। इस घटना के उपलक्ष्य में हर साल होलिका दहन किया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। इसलिए हमें सदैव सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।